नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे और आप सभी की तैयारी दोस्तों बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस प्लस हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो इस टेस्ट में हम आपके लिए दोस्तों ऐसे 70 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में दोस्तों काफी बार पूछे गए हैं। तो इस टेस्ट को दोस्तों हमने आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम को बिल्कुल सटीक ध्यान में रखते हुए बनाया है। इसमें आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल और हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसा कि यूपी कांस्टेबल में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक जो बने रहें और देखें आप इन 70 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर कर पाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है? तो चलिए आंसर कीजिए। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है? तो याद रखना है दोस्तों, ये की गई है आपकी लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करिए। मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड्स, अगर आपके लिए यूपी कांस्टेबल में एक सीट चाहिए तो इस समय दोस्तों मेहनत करते रहिए। तो चलिए, मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये किया गया था 14 जुलाई 2023 के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एडमिरल कप निम्न में से किससे संबंधित है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके नौकायन, हॉकी, मुक्केबाजी या कुश्ती में। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया है नौकायन, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पूछा जाए मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा हॉकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी कांस्टेबल की सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो आप इन 70 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कम से कम 55 से 65 के बीच में होना चाहिए। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो याद रखें दोस्तों, दूसरी नदी है वो है आपकी सोन नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है? चलिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके श्रावस्ती, कपिलवस्तु, बिठूर या सारनाथ में। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया है बिठूर, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संसद का उच्च सदन के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए बताइए। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए। संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है दोस्तों राज्यसभा के लिए। और दोस्तों संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो वो है आपका लोकसभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला दिखाई देना ये किसका कारण है? तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो बताइए, आकाश का नीला दिखाई देना ये किसका कारण है? तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया है प्रकाश का प्रकीर्णन, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? चलिए बताइए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों पूछा जाए भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो याद रखें दोस्तों वो थे आपके बलदेव सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम बताइए। चलिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके यूपी कांस्टेबल में छपने वाला क्वेश्चन। तो चलिए बताइए, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन है? तो ये हैं दोस्तों आपके नर्तकी नटराज, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा? चलिए बताइए। तो इसमें दोस्तों पीपी मॉडल के तहत सोलर प्लांट लगेंगे और ये देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा। तो याद रखना दोस्तों, ये है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके नितिन अग्रवाल, प्रीतिंकर दिवाकर, सौरभ चौधरी या अमित अग्रवाल। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया है नितिन अग्रवाल, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? चलिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइए, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी लगाया है मीरा कुमार, उनका बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों पूछा जाए स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो वो थी आपकी सुशीला कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लिंगामेंट निम्नलिखित में से किस किस को जोड़ता है? चलिए बताइए। तो ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, हड्डियों को मांसपेशी से, हड्डियों को हड्डियों से, मांसपेशी को मांसपेशी से, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें दोस्तों, लिंगामेंट जोड़ता है आपका हड्डियों को हड्डियों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो चलिए, ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर या जवाहरलाल नेहरू ने। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? चलिए दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, ये दी थी आपकी रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसे उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चलिए बताइए, किसे सम्मानित किया गया था? तो बताइए, गीतांजलि किसकी रचना है? तो चलिए आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तैयारी को मजबूत करते रहें क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हैं आपके डॉक्टर मनोज सैनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? चलिए बताइए।
ऑप्शन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बलदेव सिंह, सुकुमार सेन या राजीव कुमार। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया है सुकुमार सेन, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? चलिए बताइए। तो वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं सभी। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं कथक, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? चलिए बताइए। डूरंड कप किस खेल में दिया जाता है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी बार छोटी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया है फुटबॉल, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चलिए बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो बहुत ही अच्छा आंसर करने से वेरी गुड। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका गुजरात के गांधीनगर में। जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? चलिए बताइए। मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या कुशीनगर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया है पाटलिपुत्र, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके जौनपुर, सहारनपुर, रामपुर या गोरखपुर में। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया है रामपुर, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए। और दोस्तों आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा है? ये है दोस्तों यमुना नदी के किनारे। तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी आपकी सिकंदर लोदी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सुलहकुल उत्सव बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए आंसर कीजिए। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया है आगरा में, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, प्रणब मुखर्जी या मनमोहन सिंह। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया है नीलम संजीव रेड्डी, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स। माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो याद रखना है दोस्तों, ये है आपकी लाल कृष्ण आडवाणी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? चलिए बताइए। किस ग्रह को बौना ग्रह की संज्ञा दी जाती है? चलिए बताइए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी लगा रहे हैं प्लूटो, उनका बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए तो वो है आपका शुक्र ग्रह। और फ्रेंड्स सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो वो है आपका बृहस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? चलिए बताइए। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं सभी, वेरी गुड। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी मार रहे हैं अवसादी चट्टान, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक लेकिन ताप का सुचालक होता है? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो चलिए आंसर कीजिए। तो याद रखना है दोस्तों, ये है आपका अभ्रक। अभ्रक जिन्होंने लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो याद रखेंगे भारत पर पहली बार आक्रमण किया था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? चलिए ऑप्शन है आपके भरतनाट्यम, कथक, कथकली या कुचिपुड़ी। तो बताइए दोस्तों। तो ये थे दोस्तों कथक नर्तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है? चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है? तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया है मथुरा, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए। तो चलिए आंसर कीजिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ही अच्छा आंसर करना है सभी, वेरी गुड। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया है 29 अगस्त, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पूछा जाए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 11 जुलाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके चेन्नई, नोएडा, बेंगलुरु या लखनऊ। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है दोस्तों बेंगलुरु के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी बार छोटी बड़ी परीक्षा में पूछा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1966 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो याद रखना है दोस्तों, ये दिया गया था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके अंडमान निकोबार, ग्रीनलैंड, सिंगापुर या लक्षद्वीप। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे?
तो याद रखना दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य कौन सा है। चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका यूपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा जा चुका है इसी वर्ष। तो चलिए आंसर कीजिए, आपने कौन सा आंसर दिया था। तो उत्तर प्रदेश का आदर्श वाक्य है दोस्तों, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। चलिए यहाँ से आपकी हिंदी स्टार्ट होती है। सभी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बताइए, जिजीविका का अर्थ बताइए क्या होगा। तो याद रखना दोस्तों, जिजीविका का अर्थ है आपका जीवित रहने की इच्छा। जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किए गए उपकार को मानने वाला कहलाता है। चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों कृतज्ञ। और दोस्तों किए गए उपकार को ना मानने वाले के लिए क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कृतज्ञ। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ बताएंगे। चलिए ऑप्शन है आपके, असंभव कार्य करना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो चलिए बताइए, तो गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है। चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया है मंगलसूत्र, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार का कारक है। चलिए फ्रेंड्स बताइए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें है दोस्तों आपका अपादान कारक। जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया है उनका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में ट्रेंड होता है। तो याद रखना दोस्तों, दही है आपका पुल्लिंग। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया है उनका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इनमें से बताइए, किरण का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी लगाया है प्रभा, उनका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों रवि और दिनकर ये आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं, और आपका हिमांशु है आपका चंद्रमा का पर्यायवाची। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। चलिए बताइए, सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन दिए हैं आपके वीर रस, श्रृंगार, हास्य या करुण। तो बताइए, तो ये कहा जाता है दोस्तों श्रृंगार रस के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। चलिए मरकट दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बताइए मरकट किसका पर्यायवाची है। तो याद रखें दोस्तों, शाकम्भरी, मरकट ये आपके बंदर के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों गजानन किसका पर्यायवाची है, तो ये है आपका गणेश का। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। चलिए ऑप्शन है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल या प्रेमचंद। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। तो हिंदी के गद्यकार हैं दोस्तों वो हैं आपके लल्लू लाल। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइए। चलिए हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है। तो चलिए कमान दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों, ये है आपका उद्दंत मार्तंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है गरीबों को वस्त्र दान दो, वाक्य में कारक बताना है आपके लिए। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गरीबों को वस्त्र दान दो, इसमें कौन सा कारक है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया है संपदन कारक, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिसके आर पार देखा जा सके कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया है पारदर्शी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पूछा जाए दूर की बात सोचने वाले के लिए क्या कहेंगे, तो वो हो जाएगा आपका दूरदर्शी। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों, ये है आपका प्राचीन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बीड़ा पाड़ी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। बीड़ा पाड़ी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बताइए। तो ऑप्शन है आपके लक्ष्मी, सरस्वती, कमल या रंभा के लिए। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया है सरस्वती, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आला खंड के रचयिता कौन है। चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर कीजिए, आला खंड के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन है आपके नरपति, जगनेक, लल्लू लाल या कबीरदास। तो ये है दोस्तों आपके जगनेक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिकूल में कौन सा समास है। चलिए बताइए। और फ्रेंड्स आपके लिए ध्यान रखना है, अगर कोई भी शब्द जिसके आगे क्या है उपसर्ग लगा हुआ है उसमें समास पूछा जाए तो वहाँ होगा दोस्तों आपका अभिभाव समास। याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जिसने भी ऑप्शन ए लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अनाथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन है आपके धनी, निर्धन, बेकार या सनाथ। चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। अनाथ का विलोम शब्द क्या है दोस्तों।
तो जिसने भी ऑप्शन डी लगाया है सनात, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है और इसकी रचयिता हैं तुलसीदास और इसमें कांडों की संख्या है 7। तो चलिए आंसर कीजिए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी है फ्रेंड्स अवधी भाषा में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके अब्दुल रहमान, सरहप्पा, स्वाम्बू या पुष्पदंत के लिए। तो याद रखेंगे दोस्तों, हिंदी का आदि कवि कहा जाता है स्वाम्बू के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दर्प का पर्यायवाची शब्द बताएंगे। दर्प दोस्तों मोस्ट IMP क्वेश्चन है, दर्प बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखें दोस्तों, ये है आपका अहंकार का पर्यायवाची। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है तरड़ी का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन है आपके नदी, सूर्य, युवती या पीयूष। चलिए फ्रेंड्स, तरड़ी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है सूर्य, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चलिए दामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका विद्युत का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, युत्सु का अर्थ बताइए। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों युद्ध की इच्छा रखने वाला, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अग्नि परीक्षा देना का सही अर्थ बताएंगे। तो ऑप्शन है आपके अंगारों पर चलना, साहसपूर्वक सामना करना, कठिन परिस्थिति में पड़ना या कठोर तप करना। तो याद रखना दोस्तों, इसका जो सही आंसर है कठिन परिस्थिति में पड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? विलोम शब्द पूछा है फ्रेंड्स, समष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका व्यष्टि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सूरदास जी के गुरु निम्न में से कौन थे? चलिए ऑप्शन है आपके रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या माधवाचार्य। ये थे दोस्तों वल्लभाचार्य। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कबीरदास जी के गुरु कौन थे? तो याद रखना है दोस्तों, वो थे आपके रामानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यामा के रचयिता कौन है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यामा किसके द्वारा रचित है? तो याद रखेंगे दोस्तों, यामा के जो रचयिता हैं वो हैं आपकी महादेवी वर्मा। तो इसके लिए दोस्तों महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चोर की दाढ़ी में तनका लोकती का सही अर्थ बताएंगे। तो चलिए आंसर कीजिए, चोर की दाढ़ी में तनका लोकती का सही अर्थ क्या है? चोर का स्वयं डरना, चोर की पहचान होना, दाढ़ी गंदी होना या हर चोर की दाढ़ी होना। चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया है चोर का स्वयं डरना, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चलिए बताइए, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है अभी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रिजु का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी बार छोटी बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए बताइए, रिजु यानी सीधा। तो याद रखना है दोस्तों, रिजु का विलोम शब्द है वो है आपका वक्र यानी टेढ़ा। फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। तो कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपने 70 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए प्रतिदिन क्लास कराते हैं जो आपकी यूपी कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक कराने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।